मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार विरोध जारी है और आज भी 2 अप्रैल को मुमरा शहर में एसडीपीआई की ओर से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया था। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ये काला कानून नाफिज करी है, जो प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उसको जब्त किया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी। आज उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसमें एसडीपीआई के तमाम पदाधिकारी, वो महिला पदाधिकारी मौजूद थी। उन्होंने भाजपा सरकार और जो केंद्र सरकार उसके खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने इस वक्फ बिल को वापस लेने की मांग भी की है। इस मौके पर हमने एसडीपीआई के पदाधिकारियों से बात की है, क्या कुछ उनका कहना है, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। वक्फ का जो बिल लाया गया है ये गैर असंवैधानिक है। ये जो है ज़बरदस्ती का थोपा जा रहा है। जब कोई अब बिल का मांग नहीं कर रहा है, ऐसी बिल क्यों लाया जा रहा है? अगर तुमको बिल लाना है तो जो यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उसके लिए बिल लाने के लिए बात हो रही थी। कल तक बोल रहे थे ये झूठ, सरकार सरासर झूठ बोल रही है। सरकार बोल रही है कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि इससे मुसलमानों का उद्धार होगा। सच्चर कमेटी ने आगे क्या कहा था वो भी तो बताओ। सच्चर कमेटी ने कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जिससे पैसा मिल सकता है, जिससे आमदनी हो सकती है, लेकिन वो किसी न किसी के कब्जे में है। आज सरकार को उसको हटाने के लिए काम करना चाहिए। तो सरकार क्या ला रही है? जो हमारा वक्फ बिल है उसको शक के दायरे में वक्फ बिल को ऐसा दिखाया जा, वक्फ को, प्रॉपर्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है पूरे देश में कि 9 लाख एकड़ ज़मीन हिंदुस्तान में वक्फ के पास है। आप गैर और भी धर्म के पास आप देखोगे इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। एक स्टेट में इससे पूरे देश की प्रॉपर्टी गिना रहे हैं, लेकिन एक स्टेट में मैं आपको बता दूं मंदिर प्रबंधन के पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। लेकिन उससे हमारा वक्फ बिल को दिखाया जा रहा है कि वक्फ वाले, ये हमारे जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है, आपको बताते चले हर एक चीज़ जो है वक्फ प्रॉपर्टी है। सारा चीज़ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ बता रहे हैं। 3.3 मिलियन का हिंदुस्तान, 3.3 मिलियन किलोमीटर, तो उसमें कितना हिस्सा है? ये थोड़ा सा एक हिस्सा है, लेकिन उसको ऐसा दिखा रहे हैं उसमें कब्रिस्तान है, उसमें ज़मीन है, उसको बिल ला रहे हो आप। तो बिल इसलिए लाओ कि जो प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं, जो प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं उसको छुड़वाया कैसे जाए, कैसे इसका लाभ लिया जाए, इसके लिए तो कुछ प्रावधान नहीं है। वक्फ को लेकर अलविदा जुमा के दिन काली पट्टी पहनकर हिंदुस्तान में हर जगह नमाज पढ़ी गई और वक्फ नहीं, आप देखेंगे कि बिल जो है, बिल से कोई खुश नहीं है, तो बिल का विरोध में आप देखेंगे सब है। बिल सरकार जबरदस्ती ला रही है। ये किसको फायदा पहुंचाना चाह रही है? ये अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना चाह रही है। जमीन के चोर कौन है? आप देखेंगे गुजरात में 3 रुपये पर एकड़ जमीन बेच दिया है गवर्नमेंट ने। आप देखेंगे यहाँ पे अडानी को कौड़ी के भाव दिया है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जमीन जबरदस्ती का लोगों से अधिग्रहण करके दे दिया। तो वक्फ भी देखो, वक्फ में एक कानून है कि वक्फ का प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया, उसको बेचा नहीं जा सकता। वो लेकर एसडीपीआई पार्टी सिर्फ मुमरा में प्रोटेस्ट कर रही है। ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में कर रही है। पूरे इंडिया में, सिर्फ मुमरा नहीं है, इसमें ऑल इंडिया कहीं भी बाकी नहीं है, पूरे इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट है। आप लोग देंगे कि भाई देखो, ये वक्फ बिल जो अमेंड करके पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। और मुसलमानों को भी हम यही मैसेज देंगे कि भाई बेदार हो जाए। ये जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की है, वो जो अल्लाह के नाम पे दी गई है, ये मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है और मुसलमानों की रहेगी। इसको कोई छीन नहीं सकता। देखो, जो आम मुसलमान है, जो मस्जिद से भी दूर है या दीन से भी दूर है, लेकिन वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई मस्जिद को तोड़े, मस्जिद पर कब्ज़ा करे, दरगाह को तोड़े, दरगाह को कब्ज़ा करे। ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 6 दिसंबर हुआ, मुसलमानों ने यही सोचा कि भाई छोड़ दो, एक मस्जिद के लिए पूरे देश
को जो है वो असंतुलित नहीं करना है, पूरे देश में जो है वो हिंसा नहीं करना है, इसलिए पूरे देश के मुसलमान खामोश रहे। लेकिन अब जो है वो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। अगर मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में स्टेबिलिटी रहे, सोशल स्टेबिलिटी रहे, तो उनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये कानून वापस नहीं लिया तो पूरे देश में सोशल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, हर मुसलमान खड़ा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरे देश में इंस्टेबिलिटी हो जाए। तो इसीलिए ये सरकार को ये सोचना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है। हर समुदाय की इबादतगाह जो है वो काबिल कदर है, काबिल इज़्ज़त है। किसी को किसी से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे कानून बनाओ जिससे एकता कायम हो। ऐसे कानून मत बनाओ जिससे अडानी, अंबानी और ऐसे लोगों का फ़ायदा हो और लोग आपस में एक दूसरे से टकराए। महंगाई होगी तो सबके लिए महंगाई होगी, यही नहीं कि मुसलमानों के लिए होगी, सबके लिए महंगाई होगी। तो हम ये भी देखें कि मुल्क कैसी तरक्की करे, आपस में कैसा भाईचारा हो, वो भी हम यही चाहते हैं।